2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने इसके लिए जोरदार तैयारी भी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 3 सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाली है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आगामी संसदीय चुनावों में हमारे उम्मीदवार हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से जीतेंगे। तो अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पार्लियामेंट में आपकी एक आवाज़ है, बेबाक तरीके से आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को, आपके दिलों में और आपके जहनों में जो तकलीफ़ है उसको मजलिस पार्लियामेंट में बयान करती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज से भी इंशाअल्लाह ताला इस बार पार्लियामानी इलेक्शन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप अपने वोटों से, दुआओं से अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तोफ़ैल में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेगा और भारत की पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा उठेगी। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम BJP के नापाक अज़ाइम में अपने इत्तेहाद की ताकत के ज़रिए उसको शिकस्त देंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन 3 सीटों पर ओवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसमें बिहार का किशनगंज सीट भी शामिल है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 2019 में बिहार में कांग्रेस को सिर्फ इसी सीट पर जीत मिली थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट से AIMIM नेता इम्तियाज जलील सांसद हैं। इस सीट से पार्टी दोबारा ताल ठोकेगी। इसके साथ ही हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी खुद सांसद हैं। AIMIM प्रमुख ने अभी सिर्फ ये ऐलान किया है कि पार्टी इन तीनों सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि किशनगंज सीट पर AIMIM के कैंडिडेट उतारने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। पहले भी कांग्रेस ओवैसी पर BJP का एजेंट होने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में ओवैसी के किशनगंज सीट पर कैंडिडेट उतारने के ऐलान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट देश की एक ऐसी चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर एक और मात्र एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवार LL कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में 68% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 32% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार मुस्लिम ही होता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि किशनगंज लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के इस अभेद किले में सेंध लगाना किसी भी पार्टी के लिए आसान काम नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस के कैंडिडेट ही जीतते आए हैं। साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता असरारुल हक कासमी ने चुनाव जीता था। असरारुल हक के निधन के बाद इस सीट पर किशनगंज विधायक मोहम्मद जावेद काबिज हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद जावेद ने किशनगंज से चुनाव जीता और इस गढ़ को बरकरार रखा। ऐसे में यहां पर ओवैसी के लिए भी राह तो आसान नहीं होने वाली है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।